अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 539वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, मैं एक न्यूज़ चैनल के ऊपर गुजरात इलेक्शन की ख़बरें देख रहा था। न्यूज़ रिपोर्टर ने गुजरात के साबिक़ा मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला, जो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे कपड़ा मंत्री भी रह चुके थे, उनसे एक सवाल किया। बोले, वाघेला जी, आजकल मार्केट के अंदर ये हार्दिक पटेल की एक सीडी चल रही है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब देखो, वो शंकर सिंह वाघेला बेईमान है, ईमान नहीं है उसके पास में, इस्लाम नहीं है उसके पास में, कुरान नहीं है, हदीस नहीं है, दीन नहीं है। मुझे लगता किसी अल्लाह वालों की, किसी अकाबिर की सोहबत भी उसने इख्तियार किया हुआ इंसान नहीं है। लेकिन वाकई में मैं उस आदमी से इम्प्रेस्ड हुआ उसके जवाब को सुनकर। मैं उस आदमी का जवाब सुनने के बाद में ये सोचने पे मजबूर हो गया, इस इंसान की जो सोच है। आज हमारे ज़माने में जिन लोगों को हम लोग दीनदार समझते हैं, दुनियादार तो दे दो छोड़ के, दीनदार, या जो बहुत सारे दीन के गुत्तेदार, ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं, हमारे जैसों के अंदर भी वो सिफ़ात नहीं है जो इस इंसान में, जिसके अंदर इस्लाम नहीं, दीन नहीं, ईमान नहीं, कुछ नहीं है। वो एक गैर ईमान वाला है, नॉन मुस्लिम है, कुरान नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ा, उसके अंदर वो सिफ़ात है। रिपोर्टर ने जैसे ही सवाल किया, बोले, वाघेला जी, आजकल मार्केट में हार्दिक पटेल की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? शंकर सिंह वाघेला ने कहा, बोले, भाई साहब, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, आप मेरे से पॉलिटिक्स की बात करो ना, कांग्रेस के बारे में, बीजेपी के बारे में, इलेक्शन के बारे में, सीटों के बारे में, ये लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में आप किस लिए मुझे पूछ रहे हो? हार्दिक पटेल हो या कोई और पटेल हो, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में पहले तो लोगों ने इस तरीक़े से किसी चीज़ को वायरल करके उसको मुद्दा बनाना, यही बात गलत है मेरे हिसाब से। देखो, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिक्स का सवाल करो, ये पर्सनल लाइफ के सवाल मेरे से मत करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है लोगों से। वो हार्दिक पटेल की पर्सनल लाइफ क्या है, क्या नहीं है। मैंने कहा, ए अल्लाह, ये समझदारी, ये मैच्योरिटी नहीं है आज हमारे अंदर। मैं आपको बताता हूँ, आज हम लोगों को किसी से अगर हमारे ख़यालात नहीं मिलते हो, नज़रियात नहीं मिलते हो, इतना मज़ा आता है लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने के अंदर, टांग अड़ाने के अंदर, और लोगों की पर्सनल लाइफ को लेकर उसकी गीबतें, उसकी चुगलियाँ, वो जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा रह जाता एक तरफ, वो बात रह जाती एक तरफ, हम ज़ातियात पे आ जाते। और ये किसका अमल है? ये नीच लोगों का, जो एकदम गिरे हुए नीच टाइप के जो लोग होते हैं, वो नीच लोग ऐसी हरकतें करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, हम मुसलमान ये सिफ़ात से कितने दूर है, जो सिफ़ात एक बेईमान के अंदर, एक नॉन मुस्लिम के अंदर है, दूर दूर तक हमारे अंदर नहीं है। एक बस्ती में, एक मस्जिद के अंदर एक साहब को सदर बनाने को लेकर लड़ाई झगड़े, तेरी मेरी। अब मुझे भी जाने का मौका मिला, मैं मेरे उस्ताद मोहतरम के साथ गया वहाँ पर। हमारे उस्ताद को उन लोगों ने वहाँ पर फ़ैसला करने के लिए फ़ैसल की हैसियत से दावत दी। गए हम लोग वहाँ पे। अब जाने के बाद पूरे गांव का मजमा मस्जिद के अंदर बैठा हुआ है, बस्ती के सारे लोग
अब हमारे उस्ताद मोहतरम ने लोगों से कहा, बोले भाई ये साहब पिछले इतने सालों से आपके मस्जिद के सदर है, आप लोगों को किस बात का एतराज़ है, क्यों अब आप नहीं चाहते इन्होंने सदर रहना। तो एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा, बोले भाई ये 15-15 दिन आते नहीं, ये दूसरी जगह जाते, दूसरे गांव में जाते, बस्ती में जाते। हमारे उस्ताद ने कहा, हाँ ये आपका एतराज़ बिल्कुल सही है। मुझे कहा, भाई मौलवी अकबर साहब लिखो इसको, अपने पास डायरी में लिखो। मैंने उसको नोट किया। हाँ, और किसी को कुछ एतराज़ है? फिर एक साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा, बोले ये साल में जो है अपनी जो बैलेंस शीट है वो बना कर नहीं लेते सीए के पास से। हमारे उस्ताद ने कहा, बिल्कुल ये भी एतराज़ काबिल कबूल है, इसको भी लिखो बोले डायरी के अंदर। अब उसके बाद में एक साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा, बोले हज़रत ये हमारे सदर साहब, इनकी बीवी ज़िंदा है, उसके बावजूद इन्होंने अपने से आधे उम्र के लड़की से निकाह किए। क्या ये बात दुरुस्त है? इसी बात को लेकर तो पूरे गांव में इंतशार की कैफियत पैदा हो चुकी है। हमारे उस्ताद ने पेशानी को हाथ लगाए और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दीनदार है तू, दीनदार है, बेड़ा गर्क हो तेरा। खाली कपड़े पहन के तू अपने आप को दीनदार समझ रहा है। अरे तेरा इस तरह का सवाल पैदा करना भी कुरान और हदीस के अंदर मुदाखलत करना है। बैठ बोले नीचे, बैठ नीचे। उसके बाद हमारे उस्ताद मोहतरम ने वो मजमे से वो लोगों से कहा, ये दीनदारी है तुम्हारी, ये है तुम्हारा कुरान और हदीस के ऊपर अमल। ये तुमने शरीयत को समझा हुआ है कि एक आदमी अगर दूसरा निकाह करे, चलो ठीक है, लड़की की उम्र अगर कम होगी, ज़्यादा होगी, वो मसला यहाँ पर काबिल एतराज़ है ही नहीं। अरे इंसान अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल कर रहा है, वो काबिल आयब तुम्हारे नज़दीक। मतलब उन्होंने दूसरा निकाह किए, इसका मतलब इतना बड़ा गुनाह किए, अब वो मस्जिद के अंदर सदर बनने के लायक नहीं रहे। हमारे उस्ताद ने कहा, मौलवी अकबर ये कागज़ उफाड़ो और चलो बोले यहाँ से। ये साले बोले जंगली लोग, जाहिल लोग, ये खाली शरीयत की बात करने वाले, दीन की बात करने वाले, इनको खुद आज तक शरीयत, दीन और अल्लाह के नबी की सुन्नत समझ में नहीं आई। ये मजलिस में बैठना और तुम्हारा मेरा यहाँ पे आना ही बेकार है। ये है मुसलमानों का अमल। अब एक आदमी की अपनी पर्सनल लाइफ है, उसको ज़रूरत महसूस हुई, ऐसा शरीयत ने क्यों 4 निकाह की इजाज़त दी? अरे भाई इसीलिए तो दी है। एक आदमी को ज़रूरत महसूस हुई, अब उसके अपने मसाइल होंगे, उसके बीवी की कुछ बीमारी होंगी, कुछ उज़्र होगा, उसने दूसरा निकाह किया, उस पर पूरे गांव वालों की अपनी जलाकर अपनी काली करके लेना, ये कहाँ तक सही है? यानी एक इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना है ये। तो हम मुसलमान, ये हमारा हाल है। अभी और सुनाता हूँ, मेरे पास एक किताब पड़ी हुई है पूरी ऐसे किस्सों की। और बॉम्बे जैसे शहर में एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग आदमी जो खानकाह चलाया करते थे, वो बुज़ुर्ग की बीवी का इंतकाल हुआ और उसके बाद उन्होंने दूसरा निकाह किया। तो हमारी कौम, हमारा समाज, क्योंकि मैं हमेशा अपने बयानों में ये बोलता हूँ, हम लोगों का समाज ये ब्राह्मणों का समाज है। हमारा इस्लाम ये इंडियन इस्लाम है मेरे भाई। हम लोग हज़म नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते ये चीज़ों को। इसलिए हमारे यहाँ पे ऐसी तकलीफ़ होती हमको, लोगों की पर्सनल लाइफ में मज़ा आता हमको इंटरफेयर करने में, इंटरेस्ट लेने के अंदर, चाहे वो कुरान और हदीस की रूह से सही क्यों ना हो, जायज़ क्यों ना हो, हलाल क्यों ना हो, मगर चूँकि हमारा मिजाज ब्राह्मणियत वाला है, इसलिए लोगों ने वो जो शेख तरीक़त थे उनके दूसरे निकाह को भी बर्दाश्त नहीं किया। हाँ, मस्जिद वाले, ट्रस्ट वाले और कौन लोग नहीं बर्दाश्त करने वाले, माशाअल्लाह कपड़े वग़ैरह उनके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि तक़वे में से ऐसा, जैसा जलेबी को शीरे में से डुबा के निकालते, इनको वैसा डुबा के निकाला हुआ है।
मगर हकीकतन बरहमनियत का खौल अंदर से चढ़ा हुआ था, इसलिए वो तकवा वहाँ तक पहुँचा ही नहीं इनका। निकाल दिया गया हज़रत को उस मस्जिद से, और फिर हज़रत किसी और जगह जाके अभी अपनी खानकाह चला रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, चूँकि मोहतरम बुज़ुर्गों इंटरफेयर पर्सनल समझने को तैयार नहीं हम लोग। देखो ये हमारा मामला है। अरे भाई, जो खानकाह चलाने वाले बुज़ुर्ग आदमी है, बीवी का इंतकाल हो गया, अगर बीवी का इंतकाल नहीं भी होता था, अरे भाई उसको अल्लाह ने इजाज़त दी है, अल्लाह ने उसके लिए मसना व सुलासा व रुबा की आयत नाजिल की है। लेकिन चूँकि बरहमनियत वाला मिजाज है, तकलीफ़ हो रही है हमको, अच्छा वो उसकी अपनी लाइफ है। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने निकाह किए, बीवी लेकर आए तो वो अब आपसे मदद तलब कर रहे हैं कि भाई हमारा खाने पीने का सामान का आप लोग इंतज़ाम करो। अरे उनकी बीवी है, उनका घर है, उनकी फैमिली है, वो ख़ुद अपने फैमिली को मैनेज करेंगे, लेकिन हमको तकलीफ़ क्यों? क्योंकि मिजाज बना हुआ है, जब तक मुंह नहीं मारेंगे दूसरों की पर्सनल लाइफ में, तब तक हमारी ठंडी होने वाली नहीं है दिल की आरज़ू। इसके लिए ये ऐसे हमारे मिजाज बने हुए हैं, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर। कल भी मैंने बताया आपको, मैं मस्जिद के अंदर तस्बीह पढ़ते बैठा हुआ, एक साहब आए मेरे पास, बोले मौलाना आपको मालूम है, मैंने सुना वो फुलाने साहब के पास में इतने करोड़ का फार्म हाउस है, इतने करोड़ का उनका कारोबार है, इतने करोड़ का उनका बैंक बैलेंस है। मैंने कहा भाई खामोश बैठ जाओ, आप मेरे सामने किसी की गीबत मत करो, ये घराने मुझे सुनाओ मत किसी के। जिन साहब का आप तस्करा कर रहे हैं, कितनी मर्तबा मिले उनको? नहीं बोले मैं मिला नहीं उनको। कितनी मर्तबा उनसे मुसाफा किए? अरे नहीं मैंने देखा भी नहीं उनको, तो यार मुसाफे का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं बोला फिर करने का क्या तुम्हारे को? तुम अपनी ज़िंदगी देखो ना। अगर वो आदमी के पास में 10 करोड़ का फार्म हाउस है, 50 करोड़ की उसकी कंपनी है, 100 करोड़ का बैंक बैलेंस है, ये उसकी अपनी लाइफ है। मैं तो दुआ करूँगा, आए अल्लाह उसके फार्म हाउस को 100 करोड़ का कर दे, उसकी कंपनी को 100 करोड़ की कर दे, और अगर 100 करोड़ का बैंक बैलेंस है तो 1000 करोड़ उसका बैंक बैलेंस बना दे। नहीं अपने को करने का क्या, अल्लाह और उसको बरकत अता फरमाए। आज मैंने बोला घर में गोश्त ला के दिए क्या? नहीं बोले वो रिक्शा बंद है ना मेरा, तो पिछले 15 दिन से मैं काम पे नहीं गया हुआ हूँ। अरे बाबा तू तेरा घर देख, तेरी फैमिली देख, तेरे बीवी बच्चे देख। दूसरे का फार्म हाउस इतने का है और दूसरे का बंगला उतने का है और उसका बैंक बैलेंस इतने का, तेरे को करने का क्या? आज मोहतरम बुजुर्गों, ये शंकर सिंह वाघेला की जो बात है ना, मैं समझता हूँ आज का मुसलमान भी अगर उसको पकड़ ले, खुदा की कसम ये ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी से बगैर गोली दवा के उसको शिफा मिल जाएगी। और ये जो हमारे ज़माने में फाका कशी, गरीबी हालात जो घरों में है ना, ये उसकी एक वजह ये भी है कि लोग अपनी ख़ुद की ज़िंदगी बनाने में अपनी उतनी एनर्जी नहीं लगाते जितना उनको दूसरे की फ़िक्र होती है। दूसरा क्या कमा रहा, दूसरा क्या ला रहा, दूसरा क्यों तरक्की कर रहा। महल्ले में किसी की नई गाड़ी आ गई तो इसका बीपी हाई हो रहा है। महल्ले में किसी ने पतरे से अगर अपना घर आरसीसी का बनाया तो ये परेशान हो रहा है। ये सोच जो रहती ना, ये लोगों को भिखारी बनाती है, क्योंकि एनर्जी अपने ऊपर खर्च नहीं हो रही है, दूसरों पे खर्च हो रही है कि ये क्यों तरक्की कर रहा है। ये सोच की वजह से आज हम पीछे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास वाक़यात ऐसे भरे हुए हैं आपको मिसाल दे देकर सुनाने के लिए, लेकिन अभी मैं ज़्यादा मिसालें बयान करके भी क्या करूँ। जो मकसद है, मकसद ये मिसाल देने का, ये सीख कि शंकर सिंह वाघेला के जैसा आदमी जिसके पास कुरान हदीस नहीं, वो इंसान दूसरे के आयब को जाहिर करना छोड़ के उस पर पर्दा डाल रहा है। हालांकि वो उसका दुश्मन है, मुखालिफ है, इलेक्शन में दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में खड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ पर किसी मदरसे के मोहतमिम साहब को ट्रस्ट वालों ने, कमेटी वालों ने, गांव वालों ने एहतमाम से निकाल दिया, या किसी मस्जिद के इमाम साहब को महल्ले वालों ने, बस्ती वालों ने, ट्रस्ट वालों ने इमामत से निकाल दिया। ऐसी खुशी होती है हमारे यहाँ, लोग घड़ घड़ के
झूठे झूठे किस्से उनकी तरफ जोड़ना, मंसूब करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि पुरानी पुरानी बातें, एक मोहतमीम साहब के ख़िलाफ़ लोगों ने बगावत की और मैं जब पढ़ने लगा उनके ख़िलाफ़ में जो लेटर वगैरह बनाया गया था उसके अंदर 10-10 साल पहले की बातें, वो मोहतमीम साहब ने 2003 में फ़ुलाने को झिड़क दिए थे और वो इमाम साहब ने 2010 के अंदर फ़ुलाने को जो है बुरा भला कह दिया था। यानी ये तक बातें, क्यों? हमारे दिलों में गंदगी भरी हुई है, गंदे लोग हैं हम, गंदे लोग, भले ही हम कपड़े कितने ही उजले पहन लो। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, बस मैं आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, देखो तरक्की करने का और दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाने का जो एक रास्ता है वो ये कि इंसान अपनी दुनिया, अपनी आखिरत, इसके ऊपर कॉन्संट्रेट करे, लोगों का बुरा चाहने की बजाय भला करे। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते फिर बुरा करने का भी मत सोचो, तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।